क्या दोस्तों आपको हिडन एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है? ये वीडियो के अंदर हम लोग 7 से 8 हिडन एडजस्टमेंट देखेंगे दोस्तों। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो मशीनरी के अंदर जो एडजस्टमेंट होती है जिसमें कॉस्ट प्राइस दिया होता है और यहाँ पे बुक ट्रायल बैलेंस की फिगर दी होती है और डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन दिया होता है, प्रीपेड एक्सपेंस की हिडन एडजस्टमेंट होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया होता है तो कैसे सॉल्व करना है, ऐसी सारी की सारी हिडन एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलो दोस्तों नंबर 8 पे जो एडजस्टमेंट आ जाती है वो यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा पहला सम है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि 8% गीता लोन और वो 15,000 रुपया होता है। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं कि भाई ऐसी अगर हिडन एडजस्टमेंट होती है, अब पता कैसे चलता है ये हिडन एडजस्टमेंट है? तो कि भाई एडजस्टमेंट दी हुई है और साथ में यहाँ पे डेट दी हुई है, लेकिन अगर ओपनिंग डेट दी होती है तो वो इंफॉर्मेशन हो जाती है, वो जैसे जैसे सम चलेगा मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो प्लीज इसको आप एंड तक देखिए और लास्ट में हमारी बोनस एडजस्टमेंट कैसे करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहां पे लिखा हुआ है 8% इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट फाइंड करना है उसकी एडजस्टमेंट होती है I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। तो दोस्तों P क्या होता है? प्रिंसिपल। तो ये 15,000 रुपया आ गया। इनटू रेट कितना होता है? तो भैया 8% होता है तो 100 से होता है। और ये डेट देख लो बेटा, ये डेट से हमें बैलेंस शीट डेट तक जाना है और यहाँ पे डेट आ गई है 31/3/17। अब यहाँ पे क्या हो जाता है देखो मैं लिख के बताता हूं। 1/10/16 से 31/3/17, 31/3/17 तो कितना हो जाएगा? 10 11 12 1 2 3, तो ये 6 महीना होता है। तो वापिस यहाँ पे 6 महीना 6/12, तो ये 1 ये 2 ये 4 और ये दोस्तों 600 रुपया हो जाता है। अब ये 600 रुपया आपका इंटरेस्ट हुआ, ये कहां पे आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाता है। और दूसरा जो है पे करना है तो लायबिलिटी के अंदर प्लस होता है। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए सिर्फ इफेक्ट बताई जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारी 7वीं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट नंबर 7 ये रही दोस्तों आपके सामने। ऐसा बोला हुआ है कि लीज होल्ड बिल्डिंग जो है वो 4 इयर्स के लिए दी हुई है। तो इसका मतलब एक तरह से ये, एक सेकंड इसको पहले हटा देते हैं, एक तरह से ये डेप्रीसिएशन वाली एडजस्टमेंट हो गई जिसमें बकायदा यहाँ पे 7,000 लिखा है और 4 ईयर से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करोगे तो 3500 आएगा और सादा डिवाइड करोगे तो 1750 आ जाएगा। और डेप्रीसिएशन की ही तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा और दूसरा जो है बैलेंस शीट एसेट में से ये भैया आपको माइनस कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारी 2 एडजस्टमेंट हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेकंड इलस्ट्रेशन पे देख लेते हैं। 2 एडजस्टमेंट हो गई है। ये एक हमारी हिडन एडजस्टमेंट और आ गई है और लिखा हुआ है फैक्ट्री ऑन लीज। तो वर्ड कौन सा यूज हुआ है बेटा? फैक्ट्री यूज हुआ है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फैक्ट्री का कुछ भी होता है तो बकायदा हम लोग ट्रेडिंग या तो मैन्युफैक्चरिंग साथ साथ में रखते हैं, इसलिए वो जो है वो ट्रेडिंग में जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 31/3/21 को ये पूरा हो जाएगा। तो स्टार्ट कहां से होगा? अभी यार ये तो इस साल पूरा हो गया, तो चालू कब होगा? 1/4/16 से 21। तो भैया ऐसा है कि 16 से 21 कितना होता है? 16 से 21 कितना होता है? तो भैया 5 साल होता है। तो चलो दोस्तों 30,000 रुपया डिवाइड बाय 5 साल कर लेते हैं।
तो 6000 डेप्रीशिएशन, फिर से बोलो 6000 डेप्रीशिएशन कहाँ पे आ जाएगा, फैक्ट्री लिखा हुआ है इसीलिए ट्रेडिंग में आता है, और दूसरा तो बैलेंस शीट एसेट में से माइनस, ये तो होना ही होना है। तो दोस्तों ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपको बहुत ज्यादा काम लगेगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन, अब यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे, इंटरेस्ट लोन ऑन पार्टनर विजय, ये 1, 10, 16, 30 हजार रुपया है। अब जैसे हमने आगे किया था तो ये हमारी 6th एडजस्टमेंट आ जाएगी। आई इज इक्वल टू, अब ये सिंपल वाली है तो थोड़ी स्पीड रख लेते हैं, तो टाइम आपका बच जाएगा 30,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का होता है तो 6% होता है, और उसमें भी 6, 1 10 था तो 10 11 12 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3%। 3% तो कितना हो जाता है, 900 रुपया हो जाता है। तो भैया यहाँ पे ये जो 900 रुपया है वो इंटरेस्ट हुआ, और ये कहाँ पे आएगा, पार्टनर का है मतलब एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा, और दूसरा जो होता है लायबिलिटीज में या तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिख देंगे। तो दोस्तों ये एक और हिडन एडजस्टमेंट आ गई, लेकिन ये हिडन एडजस्टमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब दोस्तों मैं ये कौन सा सम है हमारा, तो ये थर्ड इलस्ट्रेशन है। अब यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, तो भैया प्रिंसिपल है 10,000। रेट कितना है, तो भाई रेट जो है वो 6% है, इनटू कितना हो जाता है, तो भैया यहाँ पे तो पूरे साल का है, तो ये तो गया 10,000 का 6% कितना होता है, 600। अब ये 600 जो होगा भैया वो हमारा होगा टोटल, जिसमें से पेड जो है वो 300 रुपए कर दिया है, तो बचेगा कितना, तो भैया बचेगा 300 रुपया। जरा सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या ऐसा कुछ है, तो भाई 6% इंटरेस्ट जो था वो बैलेंस शीट में आएगा, पहले वो देख लेते हैं। हाँ भैया 6% इंटरेस्ट कितना था, 10,000 रुपया, और 300 तो दे दिया था, तो बाकी सिर्फ 300 ही देना रहा है। वापिस देख लो 300 ही देने का बाकी रहा है। अब और यहाँ पे चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट कितना था, तो कि ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट ये वाली जो है उसकी हम लोगों ने 2 इफेक्ट दी है। इतना डिटेल में जाके आपको ये चीज पढ़नी होती है। अब ये हमारा 5th सम जो है उसमें एक चीज बकायदा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री बिल्डिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख जो एसेट में जाएगा। ये डेप्रीसिएशन जो है वो हम लोग एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, बिकॉज नीचे कोई एडजस्टमेंट भी उन्होंने दी हुई नहीं है। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है और फैक्ट्री बिल्डिंग एसेट में आ जाती है। अब इसके बाद वाले सम में अब यहाँ पे हमारी थर्ड एडजस्टमेंट जो बाकी है, देखो दोस्तों ये एडजस्टमेंट में भी कुछ पंगा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉस्ट और ये वैल्यू, तो भैया यहाँ एक करवाता हूं, दूसरी तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% ऑन फर्नीचर पर, ये देखो बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहाँ पे रूल आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड पे जो ये कीमत होती है उस कीमत से आपको परसेंटेज निकालने होते हैं। तो ये 5% जो हमने देखा था 23,000 पे, ये कब आता, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू होती तो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लिखा होता तो भैया ऐसे भी हर एक चीज बकायदा आपको याद रखनी है। ये रहा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1500 रुपया, ठीक है। अब लास्ट 2 एडजस्टमेंट, अब यहाँ पे लिखा हुआ है भैया मशीन ऑफिस 8325 प्लस डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 675
और नीचे भैया कुछ एडजस्टमेंट लिखी हुई है और वो एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% ऑन मशीन, ऐसा होता है। तो आपको बकायदा 8325 प्लस 675, तो इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 9000। 9000 का 10% कितना होता है? 10% होता है तो एक जीरो माइनस करना है, दैट्स इट। तो ये 900 रुपया, तो ये 900 रुपया ऐसे आता है। तो ये यहाँ पे याद रखना, बाइफरकेशन ना भी करना हो तो भी ऐसे डायरेक्टली 900 लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो भैया। इसीलिए ये एडजस्टमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारी लास्ट एडजस्टमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम, आउट ऑफ विच प्रीमियम ऑफ 400 इज फॉर द ईयर एंडिंग 30/6। अब दोस्तों ऐसा है कि जो 600 रुपया था उसमें 600 रुपया था उसमें से 400 रुपीज जो था उसका प्रॉब्लम है, तो 200 तो ये साल का ही है। अब जो 400 रुपया प्रॉब्लम था वो 400 पूरे साल का था। हमारा साल कब पूरा हो रहा है? तो भाई हमारा साल 31/3/17 को पूरा हो रहा है और ये 30/6/17 है। तो अप्रैल, मई और जून का एंड है। तो भाई 400 रुपये 12 महीने के, तो 3 महीना एक्स्ट्रा हो रहा है, उसका कितना? तो वो हो जाएगा 400 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 4 और ये 100। तो 100 रुपीज जो है दोस्तों वो हो जाता है प्री पेड। तो वो क्या हो जाएगा कि भाई वो जो है बैलेंस शीट एट 100 रुपीज। देखो अब ये 600 था, उसमें से 100 प्रीपेड था जो माइनस किया, और ये प्रीपेड जो है उसकी हम लोग दूसरी इफेक्ट जो है वो कहाँ पे देंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो ऑल द हिडन एडजस्टमेंट के बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।